तो राम मंदिर चढ़ावा केस में अब चंपत राय और अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसने वाला है। अनिल मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस पहले ही चंपत राय का बयान ले चुकी है और अब अनिल मिश्रा से सवाल जवाब हो सकते हैं। और वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को अयोध्या के कार सेवक पूरम में होगी। इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला भी ट्रस्ट की इसी बैठक में होगा। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी तारीख 6 जुलाई कर दी है। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह पर नए पदाधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। खबर यह भी है कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने पर भी फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को होने वाली है, जिसमें ट्रस्ट से जुड़े कई बहुत बड़े फैसले लिए जाने हैं। अनिल मिश्रा से पूछताछ भी पुलिस की टीम कर सकती है और साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी, जिसमें ट्रस्ट को लेकर के कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कई नए नियम को लेकर के बातचीत होगी और पूरी तरह से देखिए किस तरीके से नए तौर तरीके को अपनाया जाना चाहिए, उस पर बातचीत होगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू एंड गैंग पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। तो वहीं एसआईटी रिपोर्ट के बाद से राम मंदिर में तैनात आरएमओ अर्जुन देव को हटा दिया गया है। आरएमओ अर्जुन देव साल 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात थे। इस दौरान कई बार उनके तबादले के ऑर्डर हुए हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर उनका जो ऑर्डर है वो रुक जाता था। हाल ही में लखनऊ तबादले का आदेश भी निरस्त कर दिया गया था। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अब उन्हें हटाकर गोरखपुर भेज दिया गया। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गिनती के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे तकरीबन 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव के पास थी। उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज हो गई। पुलिस ने बैंकों से आरोपियों के खाते की जानकारी मांगी और साथ ही सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन ने फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी की है। फॉरेंसिक जांच से खुलेगी चढ़ावा चोरी की परतें। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल से निकलेगा राज। चढ़ावा चोरी में 8 गिरफ्तार, 80 पर निगरानी का रडार। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की रडार पर सिर्फ चंपत राय और पकड़े गए 8 आरोपी ही नहीं है। इस मामले में कम से कम 70 से 80 लोग जांच के दायरे में है। सबको नोटिस भेजा गया है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच लंबे समय से अयोध्या में तैनात वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव पर गाज गिरी है। आरएमओ अर्जुन देव का ट्रांसफर कर उन्हें गोरखपुर भेजा गया है। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में तैनात थे और पिछले करीब 17 सालों में उनका कई बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार वो अपना ट्रांसफर रुकवाने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि अर्जुन देव राम मंदिर परिसर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के प्रभारी थे। एसआईटी की रिपोर्ट में अर्जुन देव की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरएमओ अर्जुन देव अपनी तय जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से करीबी का लाभ उठाकर आरएमओ अर्जुन देव ने कई बार अपना ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाया। आरएमओ के ट्रांसफर को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में अहम माना जा रहा है। इधर चढ़ावे की चोरी की जांच का दायरा उन बैंक्स तक भी पहुंच गया है जहां राम मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक समेत करीब 6 बैंकों को नोटिस भेजा गया है। एसबीआई से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है जिनकी ड्यूटी चढ़ावे की काउंटिंग में लगाई गई थी। पुलिस को एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप पर शक है, क्योंकि इन दोनों को बैंक की तरफ से चढ़ावे की काउंटिंग प्रोसेस पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। अयोध्या में जितने बैंक हैं उन सबको पुलिस ने नोटिस दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के अकाउंट्स की डिटेल्स देने को कहा गया है। जितने भी बैंक हैं
वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। पुलिस आरोपियों के फोन के डेटा भी खंगाल रही है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने फोन से व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट कर दिए? उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के जवाब के लिए सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच की तैयारी है। वहीं 8 चढ़ावा चोरों की जुडिशियल रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब सभी 8 आरोपी 13 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सोमवार को इन आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। हालांकि इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। घरों की तलाशी चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के घर से कई अहम डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। इनमें जमीनों के रजिस्ट्री के कागजात, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग बैंकों की पासबुक्स शामिल हैं। कुछ लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ज्वेलरी खरीदे जाने की रसीदें भी मिली हैं। तो आरोपियों की प्रॉपर्टी के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ये संपत्ति और ज्वेलरी चढ़ावे की चोरी की रकम से तो नहीं खरीदी गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के यहां से जो ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जाएगी। आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मनी ट्रेल जोड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करके आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। एक तरफ पुलिस ट्रस्ट और उसके कर्मचारियों से जुड़े बैंकों की भूमिका की जांच कर रही है, तो अब चढ़ावे की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने पर भी काम किया जा रहा है। अब राम मंदिर में QR कोड से चढ़ावा दिया जाएगा। कैश चढ़ावे के लिए एक ही दान पात्र होगा। 20 दान पात्र खत्म करके एक दान पात्र रखा जाएगा। 6 जुलाई की बैठक में ये फैसला हो सकता है। सोना चांदी का चढ़ावा सरकारी टकसाल को सीधा जाएगा। SIT जांच के बाद ट्रस्ट द्वारा कराई गई FIR में सिर्फ 8 नाम ही नहीं है, कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यानी जांच के दौरान अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन का ऑप्शन खुला है।